नागार्जुन द्वारा लिखित कविता बादल को घिरते देखा है में आपका स्वागत है। यह भाग जो है प्रथम भाग है, और किसी भी कविता कहानी आदि को पढ़ने से पहले रचनाकार के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। तो हम जो है नागार्जुन जी के बारे में बता दें। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म इनके मामा के यहाँ हुआ। इनके मामा का जो है घर तरौनी था। बचपन का नाम इनके वैद्यनाथ मिश्र था, और मैथिली में लोग इन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है इनको, और प्यार से लोग इन्हें बाबा नागार्जुन कहते थे। यानी इनकी बहुत ख्याति थी, बहुत सम्मान था, और इसी सम्मान के चलते जो है सभी ने बाबा नागार्जुन कहते थे। नागार्जुन जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित साहित्यकार थे, प्रगतिशील साहित्यकार थे, और इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं पे लिखा है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जो है, काव्य ग्रंथ जो है, उसमें युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इनकी कविताओं में मैं कुछ प्रसिद्ध कविताएं जो बता रहा हूँ, जैसे कि बादल को घिरते देखा आप पढ़ेंगे ही। इसके अलावा गुलाबी चूड़ियाँ, इसके बाद आपका इनकी बहुचर्चित कविता है अकाल, और उसके बाद तो इसके अलावा कालिदास सच सच बतलाना आदि जो है कविताएं हैं। नागार्जुन जी ने अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़ने का काम किया है। इनके यहाँ कालिदास की परंपरा है एक तरफ है, दूसरी तरफ निराला जी की परंपरा है जो हिंदी में विद्यमान थी, और तीसरी तरफ इन्होंने उस समय का जो प्रगतिशील आंदोलन था उसको भी अपनाया है। यानी तीनों तरह की परंपराओं को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो नागार्जुन ने किया है। बहुभाषी थे। इनको हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अपभ्रंश, इसके बाद पाली, प्राकृत, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। और ऐसा नहीं केवल जानकार थे, इनको बोलना, लिखना, पढ़ना भी आता था। संस्कृत में इन्होंने लेनिन का चरित्र लिखा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक मार्क्सवादी साहित्यकार क्या कर सकता है। इन्होंने लेनिन का जो है लेनिन स्त्रोतम नाम से संस्कृत में रचना की। इसके अलावा कली कौतुकम नाम से भी जो है इन्होंने जो है लिखा है, और ऐसे जो है संस्कृत में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बांग्ला में भी बहुत सारी कविताएं की हैं। तो इन्होंने करीब 50-60 कविताएं बांग्ला में लिखी हैं। तो बहुत काम किया है नागार्जुन जी ने। और इन्होंने मैथिली जो एक बोली थी उसको भाषा के रूप में विद्यापति के बाद शायद आधुनिक काल में नागार्जुन जी ने उसको समृद्ध करने का काम किया। इनकी जो रचना है पत्रहीन नगन गाछ 1968 में इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मैथिली भाषा में दिया गया था। 1988 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार देती हिंदी संस्थान ने। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर और बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ। उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं उसमें बाबा बटेश्वर नाथ,
जमनिया का बाबा, रतिनाथ की चाची आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1998 में हुआ। प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख और इनका मानवतावादी दृष्टिकोण जो है दिखाई पड़ता है। मैंने बताया तीन जो है इनके काव्य जीवन में हम देखें, तीन जो है प्रमुख हैं। एक कालिदास हैं जिनके माध्यम से इतिहास को ये उभारते हैं, ऐतिहासिक सौंदर्य को जो है लेकर के चलते हैं। और दूसरा आपके निराला जी हैं जिनके मुक्त छंद को, जिनकी प्रगतिवादी सोच को लेकर के चलते हैं। और तीसरा इनकी अपनी सोच जो है मार्क्सवाद की विचारधारा है, जो इन्हें समाज से संबद्ध करती है, समाज से जोड़ती है। तो हम चलें, बादल को घिरते देखा है कविता जो है पढ़ेंगे। यह कविता प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई कविता है और प्रकृति के निरीक्षण को इन्होंने, सौंदर्य को जो है इन्होंने अपनी आँखों से देखा है। तो चलिए स्टार्ट करें। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल यानी जहाँ गंदगी ना हुआ, ऐसे साफ गंदगी रहित निर्मल, धवल यानी उज्जवल सफ़ेद, गिरि यानी पर्वत के शिखरों पर इन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे मोती छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं बादलों के उनके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन यानी जो बर्फ़ होती है, बारीक जो बर्फ़ होती है रुई के जैसी, उस बर्फ़ के कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर कैलाश पे है, हिमालय रीजन है, उन मान सरोवर के स्वर्णिम यानी सुनहले, जब सूर्य की आभा जो है उन कमलों पर पड़ती है, जब वो कमल खिलते हैं तो उस पर जो है इन्होंने गिरते देखा है। किसको? उस बिंदु को, उस बर्फ़ के कणों को इन्होंने देखा है और बादल को घिरते हुए इन्होंने उस हिमालय क्षेत्र में अपनी आँखों से देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग जो हिमालय है, तुंग यानी ऊंचा, जिसकी चोटियाँ ऊंची हैं, ऐसे हिमालय के कंधों पर यानी जो उसका ढलान वाला क्षेत्र है, जिसको तराई अंचल, तराई वाला रीजन कहते हैं, तो उस क्षेत्र में इन्होंने छोटी बड़ी कई झीलों को देखा है। उनके श्यामल नील सलिल में किसी का पानी जो है हल्का सांवला दिखाई पड़ रहा है, किसी का नीला दिखाई पड़ रहा है। सलिल यानी पानी, उस पानी में समतल देशों से आकर, समतल यानी जो मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र से आकर के पावस की उमस से आकुल, पावस यानी वर्षा में उमस होती है, ह्यूमिड मौसम रहता है, हमको उमस मालूम पड़ती है, हमारी देह चिपचिपी लगती है। ऐसी उमस से आकुल होकर के, आकुला करके जो है वहाँ से हंस जो है आते हैं और इन झीलों में जो है वह तैरते हैं। तो केवल तैरते ही नहीं हैं, तिक्त मधुर विषतंतु खोजते, उसमें जो कमल हुए हैं उस कमल की नाल में जा कर के अपनी चोंच से उसमें छिद्र करते हैं, उसको फोड़ करके उस कमल में विषतंतु खोजते हैं। कमल का, आप कमल की नाल तोड़िए तो रेशा निकलता है, तो हंसों को उसमें जो है कोई मीठा लगता है
कोई जो है कड़वा लगता है। ऐसे स्वाद को जो है वो हंस जो है इस मानसरोवर के हिमालय की जो झीलें हैं उन झीलों में तैरते हुए कमल के नाल में जो है खोज रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। और कविता बहुत बड़ी है, मैं आज जो है ये 3 स्टैंजा ही कंप्लीट करूँगा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बहुत सुंदर कविता है, छंदबद्ध कविता है। तो इस दृष्टि से इन्होंने प्रकृति का जब चित्रण किया है तो कालिदास की प्राचीन परंपरा का जो है समन्वय को अपनाया है। बता रहे हैं वसंत ऋतु का महीना है, सुंदर सवेरा था, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग करते ना हम, सुंदर सवेरा था, अनिल यानी हवा जो है मंद मंद बह रही थी। हवा स्त्रीलिंग है लेकिन अनिल और पवन जो है पुल्लिंग है, इसलिए संस्कृत के हिसाब से यहाँ लिंग भी है, इसलिए अनिल बहता है, पवन बहता है, हवा बहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मंद मंद था अनिल बह रहा, हवा बहुत धीरे धीरे जो है बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण, यहाँ बालरुण लिखा है, गलत है, ला पे आ की मात्रा होगी, बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण यानी जो उगता हुआ सूरज है वो छोटा होता है, इसलिए उसको बाल, बच्चा कहा जाता है, बालक कहा जाता है। अरुण यानी लाल भी होता है, सूर्य यहाँ अर्थ है। बालारुण की मृदु किरणें थी, एकदम सुबेरे का उदित होता हुआ सूर्य है। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल सुनहरे जो है पर्वत की चोटियाँ दिखाई पड़ रही थी। ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है बर्फ पे तो चोटियाँ जो है सुनहले रंग की हो जाती हैं। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित यानी विरह का जो दुख झेलते हैं, सेपरेशन को जो है भोगते हैं, ऐसे जो है चकवा चकई यानी चक्रवाक जो है पक्षी का जोड़ा होता है, आगे हम स्पष्ट कर रहे हैं। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, एक शाप के कारण निशा काल से चिर अभिशापित, एक कहा जाता है निशा काल रात से जो है वह जो है चिर अभिशापित यानी लंबे समय से परंपराओं के अनुसार चक्रवाक और उसकी पत्नी चकवी, चक्रवाक संस्कृत में बोलते हैं, चकवा चकई को जो है श्राप है कि वह जो है रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वह मिलन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे चक्रवाक और चक्रवाकी यानी चकवा चकई जो पक्षी हैं वह अब सुबह का समय जो है वह पाए हैं, जो रात भर वह बिछड़े थे, एक दूसरे से अलग थे, सारी रात जिन्होंने अलग रह कर के बिताई है, उन बेबस लाचार चकवा चकई चक्रवाक पक्षी का जो जोड़ा है उसका बंद हुआ क्रंदन, उनका रोना बंद हो गया है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस मान सरोवर के किनारे जो है तीर पर, उसके तट पर शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल एक घास होती है, तो उस घास की हरी दरी पर, हरी दरी यानी ग्रीन कारपेट पर जो है प्रणय कला छिड़ते देखा है। वह प्रणय कला कर रहे हैं यानी प्रेम में एक दूसरे को चोंच मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है खेल रहे हैं, रूठ रहे हैं, इस तरह का जो है उन्होंने प्रणय कला जो है छिड़ते हुए देखा है और बादल को घिरते हुए देखा है। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यह आपका भाग 1 जो है था। ठीक है, धन्यवाद।